नमस्ते दोस्तों, जैसा मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कहा था कि ये बाबा के जो हार्डकोर फॉलोअर्स हैं वो तो इस दवा को लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे या ना करे, और ऐसा हो भी रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कोविड-19 की दवा के नाम पे जो कालाबाजारी हो रही है उसकी, जो बाबा रामदेव की कंपनी में बनी दवा जो मार्केट में बिक रही है, दाम से दुगने तिगने पैसे लिए जा रहे हैं उसकी। ये कोरोना किट लोगों को बाज़ार में मिला है और अपनी ओरिजिनल कीमत से दुगने तिगने दामों में भी मिला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब बाबा ने इसे लॉन्च किया था उसके कुछ ही घंटों में अगर इस पे बैन लगा दिया गया था तो ये लोगों तक कैसे पहुंचा? और ये उत्तराखंड में या फार्मेसी के आसपास कहीं नहीं पहुंचा है, ये वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुँच चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जब बाबा ने अपनी लॉन्चिंग में कहा था कि अगले 1 हफ्ते में आप लोगों तक अवेलेबल होगी, 1 हफ्ते में मार्केट में आएगी, तो ये लॉन्च करने से पहले ही मार्केट में कैसे पहुँच गई? क्योंकि अगले दिन सुबह अगर मिल रही है हज़ारों किलोमीटर दूर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उस एरिया में ये लॉन्च से पहले ही पहुँच चुकी थी। अब अगर इस बात को एक बार यूँ भी कह के मान लें कि बाबा ने अपने स्टोर्स पे पहुंचाई होगी और कहा होगा कि लॉन्चिंग के बाद आप लोग बेच लेना, तो लॉन्चिंग के बाद जब ये बैन हो गई थी तो ये कैसे गई मार्केट में? अब हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि ये स्टोर वाले की गलती हो सकती है, लेकिन अगर स्टोर वाले की भी गलती है तो दोस्त स्टोर तो बाबा का ही था, स्टोर तो पतंजलि का ही था और इसका जवाब बाबा को देना होगा। और देखने वाली बात ये होगी कि इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, आयुष मंत्रालय क्या कार्यवाही करता है। अब अगर किसी का ये सवाल करने का मन कर रहा है कि तुझे इस सब बारे में कैसे पता, इसके प्रूफ दिखा, तो दोस्त इसका जवाब ये है, ये किसी की पर्सनल डिटेल्स हैं, मैं प्रूफ यहाँ पे वीडियो में नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आपको ये भरोसा है कि मैं गलत हूँ और आप चाहते हैं इसका वेरिफिकेशन हो, तो आप मुझे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। मैं जवाब में परफेक्ट सबूत आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि झूठी अफवाहें फैलाने का तरीका मेरा नहीं है, गलत खबर मार्केट में देने का तरीका मेरा नहीं है। और जब से मेरे सामने ये खबर आई है, जब से मेरे सामने ये प्रूफ आए हैं, तब से दिमाग में यही बात चल रही है कि बाबा ये बात कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने बिज़नेस के लिए नहीं किया। जब कालाबाजारी हो रही है इस दवा की, जब डबल ट्रिपल पैसे में ये बिक रही है, तो हम कैसे मान लें कि ये सिर्फ देश सेवा का काम है? हम कैसे मान लें कि इससे पैसा नहीं कमाया जा रहा? मैं इससे सीधा बाबा पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि बाबा को बेचते हुए मैंने नहीं देखा है। लेकिन दवा अगर पहुँची है तो जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आप लोगों को पूछना होगा, ये सवाल ऊपर तक जाना चाहिए। अब एक सवाल मेरा आम जनता से ये है कि आप लोगों को इतनी क्या जल्दी मची है, आप लोगों को अपनी सरकार पे, अपने बाबा पे भरोसा क्यों नहीं है कि वो सारे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वो वेरीफाई करा लेंगे और आप इसी तरीके से इसकी असल कीमत पे ख़रीद पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जनता तो जनता है, सबके अपने अपने तरीके हैं, किस किस को कहेंगे, किस किस को समझाएंगे। लेकिन मीडिया से यहाँ मेरे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत तीखे सवाल हैं, हो सके तो किसी मीडिया कर्मी तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मीडिया से मेरा सवाल ये है कि कर क्या रहे हैं आप लोग? जब मैं हिंदुस्तान से बाहर हूँ फिर भी मुझ तक ये खबरें पहुँच रही हैं, तो आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स कर क्या रहे हैं? आपके जो सूत्र हैं वो किस नशे में सो रहे हैं? आपको इस बात की जांच करनी होगी, आपको खुद का इवैल्यूएशन करना होगा कि क्या आप मीडिया का काम कर रहे हैं, क्या आप असली खबरें, क्या आप सही खबरें बाहर निकाल पा रहे हैं। आपका काम क्या है, आपको करना क्या चाहिए, क्या आप वो कर रहे हैं? ये वक्त है खुद से सवाल कीजिए। मुझे लगता है आपको अपने एथिक्स और ड्यूटीज़ वाले चैप्टर को दोबारा से और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, वरना इस देश की जनता के लिए सबसे बड़ा नुकसान आप साबित होंगे। हो सकता है ये खबर बिल्कुल इग्नोर हो जाए क्योंकि मेरी वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस खबर की अगर सीरियसनेस को आप समझेंगे तो शायद आपको समझ आए कि ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है और ये छोटा जुर्म भी नहीं है अगर ये हुआ है तो। जाते जाते आप लोगों को यही कहूँगा कि ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो देश को खोखला करने में लगी हुई हैं। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और अब ये भी वक्त आ गया है कि आप मीडिया को जिम्मेदार ठहराना शुरू करें, आप मीडिया से सवाल करना शुरू करें कि मीडिया या रिलेटेड एजेंसीज अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं। ये खबर अगर हिंदुस्तान से बाहर पहुंच सकती है तो ये खबर हिंदुस्तान में क्यों नहीं है।